अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया फाइलम एकाइनोडर्मेटा और उस वीडियो के हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट्स हमारे पास वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे पास शैलो ओशन बॉटम में पाए जाते हैं। बुक में मेंशन किया गया है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा में अप्रॉक्सीमेटली 90 डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। हमें बताया गया है कि फाइलम हेमिकॉर्डेट हमारे पास मोस्टली रिजेंबल करते हैं कॉर्डेट्स को, बट इनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि हमारे पास इकाइनोडर्म्स के साथ कॉमन है। इनको हमने ग्रुप ड्यूटरोस्टोम्स में इंक्लूड किया है। ग्रुप ड्यूटरोस्टोम्स में ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग की रेडियल क्लीवेज होती है और उनका ब्लास्टोस्पोर हमारे पास फर्स्ट फॉर्मेशन करता है एनस की इंस्टेड ऑफ द माउथ। अगर हम इनके जनरल बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरह होता है। हम डिस्कस करते हैं कि इनकी बॉडी हमारे पास सॉफ्ट होती है और वार्म लाइक होती है। वार्म लाइक मतलब जैसे कीड़े और हशरात की बॉडीज होती हैं उस तरह की। फिर हम कहते हैं कि इनकी बॉडी को हमने तीन रीजन्स में डिवाइड किया है: एंटीरियर प्रोटोसोम, मिडल मीजोसोम एंड पोस्टीरियर मेटासोम या प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस जो है वो हमारे पास इस फाइलम की यूनिक या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। देन हमारे पास पाया जाता है कॉलर और ट्रंक। फिर हम मेंशन करते हैं कि अगर हमने इनकी बॉडी को तीन रीजन्स में डिवाइड किया तो हर रीजन के अपने सिलोमेर कंपार्टमेंट होगा, यानी उसमें अपनी कैविटी पाई जाएगी। हमें बताया गया है कि हेमिकॉर्डेट्स हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल होने से मुराद ये है कि हम इनके बॉडी को इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सेस के थ्रू। फिर हम कहते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास सेगमेंटेड नहीं है, यानी कि उनमें कोई भी सेगमेंटेशन या डिवीजन नहीं पाई जाती। इनकी बॉडी वॉल हमारे पास यूनिसेलुलर एपिडर्मिस से कवर्ड होती है और वो हमारे पास जो यूनिसेलुलर मतलब जो सेल्स हैं वो हमारे पास म्यूकस सेक्रीट करते हैं। फिर अगर हम इनके डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को डिस्कस करें तो पहले हमारे पास आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि इनके जो ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट बॉडी कैविटीज में भी फ्लो करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इनमें हमारे पास परफोरेटेड गिल स्लिट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हमारे पास इनके कॉलर जो प्रोबोसिस के नीचे कॉलर होता है उसके बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट होता है और हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल में पाया जाता है। उसमें हमारे पास माउथ और एनस की डिस्टिंक्ट प्रेजेंस होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो हमारे पास एक सिंगल ग्लोमेरुलस के फॉर्म में होता है और वो हमारे पास एक ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, यानी ब्लड वेसल हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हो गई। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि सिर्फ सिर्फ एक सिंगल ग्लोमेरुलस है जो कि हमारे पास डिफरेंट एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स की एक्सक्रीशन करेगा टुवर्ड्स की एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। फिर हम डिस्कस करते हैं उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम कहते हैं कि हेमिकॉर्डेट्स में हमारे पास सेक्सेस जो हैं वो हमारे पास सेपरेट है, यानी मेल और फीमेल की सेपरेट बॉडी पाई जाती है, लेकिन इसमें हमारे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से ये मुराद है कि अगर हम एक फीमेल और मेल बॉडी को लें तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मेल्स में हमारे पास, अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमंस में मेल में हमारे पास पीनस पाया जाता है और फीमेल्स में वजाना। तो मतलब उनमें सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म प्रेजेंट होती है, लेकिन हेमिकॉर्डेट्स में हमारे पास कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं लार्वा की। उस लार्वा को हमने नाम दिया है टोर्नारिया लार्वा। टोर्नारिया लार्वा फिर डेवलपमेंट के थ्रू हमारे पास एडल्ट फॉर्म करता है। ये बात हम काबिल मेंशन है कि इनका टोर्नारिया लार्वा हमारे पास जो इकाइनोडर्म्स का बार्टेनेरिया लार्वा बनता था उसके साथ काफ़ी रिसेम्बलेंस रखता है। फिर हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इनका जाइगोट जो है वो हमारे पास ब्लास्टोस्पोर की फॉर्मेशन करता है, तो उस ब्लास्टोस्पोर से हमारे पास पहले फॉर्मेशन होती है एनस की, जिसकी वजह से इनको हमने ड्यूट्रोसोम्स में रखा है। अगर हमारे पास ब्लास्टोस्पोर से पहले फॉर्मेशन होती माउथ की तो ये हमारे पास प्रोटोसोम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इनका जो मीजोसोम जो कि हमारे पास सेकेंड रीजन था बॉडी का, वहाँ पे हमारे पास इनका ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब ये हम नेक्स्ट फाइलम जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेट है उसमें हम नोटोकॉर्ड की डिस्कशन करेंगे। उसमें हमारे पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हमी कॉर्डेट्स में हमारे पास कोई नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। क्लीवेज की बात करें तो इनमें हमारे पास होलोब्लास्टिक और रेडियल क्लीवेज होती है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज से मुराद ये है कि हमारे पास जो इनका फर्टिलाइज जाइगोट है वो पूरा का पूरा ही हमारे पास क्लीवेज करता है और हमारे पास इनमें
परपेंडिकुलर क्लीवेज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिफरेंट सेल्स हैं वो हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास है रेडियल क्लीवेज। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट, जैसे हमारे पास पहले एक ज़ायगोट था, उससे हमारे पास डिवीजन हुई, क्लीवेज हुई, तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट सेल्स बने। उन 2 सेल्स में डिवीजन हुई तो हमारे पास 4 बने। अब 4 ऐसे बनेंगे कि हमारे पास 2 जो हमारे पास साथ होंगे उनमें 90 डिग्री के लेवल पे क्लीवेज होगी, तो हमारे पास जो 2 और नए सेल्स बनेंगे वो हमारे पास उन्हीं सेल्स के एग्ज़ैक्टली ऊपर आएँगे। मतलब 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास क्लीवेज होगी। तो ये हमारे पास रेडियल क्लीवेज होती है, हेमिकॉइडेट्स में हमारे पास रेडियल क्लीवेज होती है और हमारे पास होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। देन हम डिस्कस करते हैं फाइलम हेमिकॉइडेट के एग्जांपल्स को। पहली हमारे पास एग्जांपल है सैकोग्लोसस कोलेस की, जिसको हम एकोर्न वॉर्म्स भी कहते हैं। इसकी हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है। फिर हमारे पास दूसरी एग्जांपल है बनानोग्लोसस, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेमिकॉइडेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अच्छे से समझ आई होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। MCQ है, which of the following characteristics is typical of organisms belonging to the phylum Hemichordata? यानी इन चारों में से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स में, हेमिकॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि हेमिकॉर्डेट्स में हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ये हमने इनके नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया कि इनमें हमारे पास मीजोसोम में ब्रेन तो पाया जाता है लेकिन नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस नहीं होती। तीसरा ऑप्शन है सेगमेंटेड बॉडी विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया कि बेशक इनकी बॉडी हमारे पास 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है लेकिन इनमें कोई भी सेगमेंट्स नहीं पाए जाते। फोर्थ ऑप्शन है पोजेशन ऑफ अ प्रोबोसस। तो ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोबोसस हमारे पास हेमिकॉर्डेट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको आप रीड आउट करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको फाइलम हेमिकॉर्डेट्स के टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।